छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। जीवन का ऐसा सिद्धांत है जो हमारे आचरण और सोच को दिशा देता है। जब हम केवल अपने स्वार्थ और लाभ की चिंता करते हैं तो हमारा लोभ कभी खत्म नहीं होता। वहीं जब हम दूसरों के साथ बांट कर चलते हैं तो जीवन में संतोष और समृद्धि का प्रवाह बना रहता है। छीन कर खाने वाला व्यक्ति कभी तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसका स्वभाव लोभ और स्वार्थ से भरा होता है। वह हमेशा और अधिक पाने की लालसा में रहता है। ऐसे लोग दूसरों की जरूरतों और भावनाओं को अनदेखा करते हैं और अपने सुख के लिए उन्हें नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचकते। लेकिन लोभ एक ऐसा कुआं है जिसे आप जितना भरने की कोशिश करेंगे वह उतना ही गहरा होता जाएगा। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, लोभ पापस्य कारणम, अर्थात लोभ सभी पापों की जड़ है। यह न केवल व्यक्ति को आत्मिक शांति से दूर करता है बल्कि समाज में भी अशांति और असंतुलन पैदा करता है। दूसरी ओर जो लोग बांट कर खाने की आदत अपनाते हैं वे न केवल दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी खुशियां पैदा करते हैं। बांटना केवल भोजन या धन तक सीमित नहीं है, यह ज्ञान, समय, प्रेम और सहयोग तक भी विस्तारित है। जब हम दूसरों के साथ बांटते हैं तो हमारा मन शांत और आत्मा संतुष्ट रहती है। श्री कृष्ण ने भी इसी भावना को प्रेरित करते हुए कहा है, तस्माद् यज्ञार्थम कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, अर्थात हर कर्म को परमार्थ और यज्ञ के भाव से करें। दूसरों के हित में किया गया कार्य ही सच्चा कर्म है। प्रकृति का हर अंग हमें बांटने की प्रेरणा देता है। सूरज अपनी रोशनी सभी को समान रूप से बांटता है। नदियां अपना जल सबके लिए बहाती हैं और वृक्ष अपने फल दूसरों के लिए देते हैं। यह दिखाता है कि बांटना ही प्रकृति का नियम है। जो इस नियम का पालन करता है वह हमेशा सुखी और तृप्त रहता है। किसी भूखे को भोजन कराना आपके लिए छोटी बात हो सकती है, लेकिन उसके लिए यह जीवन दान के समान है। जब एक शिक्षक अपने ज्ञान को विद्यार्थियों के साथ बांटता है तो वह समाज के भविष्य को संवारता है। बहुत पुराने समय की बात है। एक जंगल में बंदर रहा करते थे। उन बंदरों का जो राजा था वह विशालकाय और बहुत बड़ा बंदर था। सारे बंदर उसकी बात मानते थे। एक दिन बंदरों के राजा को एक बंदर ने बताया, महाराज, हमारे जंगल के आखिरी छोर पर एक बहुत प्यारा बगीचा है। उस बगीचे में एक विशेष फल होता है जिसे आम कहते हैं। वह झरने के पास है, लेकिन मैंने देखा कि झरने के नीचे जो नदी बहती है उसके पास इंसानों ने भी बस्ती बना ली है। यह सुनकर बंदरों का राजा चिंतित हो गया। उसने कहा, हमारे लिए यह बगीचा बहुत महत्वपूर्ण है। जाओ और उस बगीचे के सारे आम तोड़ लाओ। एक भी आम बचना नहीं चाहिए। राजा के आदेश पर बंदरों ने बगीचे में जाकर सारे आम तोड़ लिए और वापस लौट आए। हालांकि एक आम पेड़ से गिरकर झरने में बह गया। वह आम नदी के बहाव में इंसानों की बस्ती तक पहुंच गया। उस बस्ती का राजा नदी किनारे टहल रहा था। उसे वह आम दिखा। उसने अपने मंत्री से पूछा, यह कौन सा फल है? मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, यह बहुत मीठा फल होता है जिसे आम कहते हैं। राजा ने उस फल को खाना चाहा, लेकिन पहले उसने अपने मंत्रियों और सैनिकों को उसे चखने के लिए कहा। सबने आम खाया और बताया कि यह जहरीला नहीं है। इसके बाद राजा ने आम खाया। जैसे ही उसने आम खाया वह उसके स्वाद का दीवाना हो गया। उसने कहा, यह बहुत स्वादिष्ट फल है। मुझे पता लगाओ कि यह फल कहां मिलता है। राजा के आदेश पर लोगों ने खोज शुरू की। जल्द ही पता चला कि यह फल उस बगीचे से आया है जो बंदरों के कब्जे में है। राजा ने क्रोधित होकर आदेश दिया, जाओ और बंदरों का खात्मा कर दो ताकि हम उस बगीचे पर कब्जा कर सकें। इंसानों की योजना की खबर जब बंदरों को मिली तो वे घबरा गए। उन्होंने अपने राजा को बताया, महाराज, इंसान हमारी तरफ आ रहे हैं। वे हमें मार देंगे और हमारा बगीचा छीन लेंगे। बंदरों के राजा ने उन्हें शांत किया और कहा, हम इस संकट का सामना करेंगे। सभी बंदर तैयार हो जाएं। हमें इस जंगल को छोड़कर नदी के उस पार जाना होगा। वहां एक बड़ा बांस का जंगल है जिसमें हम सुरक्षित रह सकते हैं। विशालकाय बंदर राजा ने नदी पार करने का तरीका निकाला। वह एक बड़ी टहनी के सहारे नदी के बीच में खड़ा हो गया और अपने कंधों पर चढ़कर बंदरों को नदी के उस पार भेजने लगा।
लेकिन उन बंदरों में एक ऐसा बंदर भी था जो अपने राजा से ईर्ष्या करता था। वह बंदर बदला लेने की प्रतीक्षा में था। जब उसकी बारी आई और उसने राजा के कंधे पर चढ़कर नदी पार की, तो उसने चुपके से अपने पास छिपाई हुई तीखी लकड़ी राजा के सीने में घोंप दी। बंदरों का राजा लहूलुहान हो गया, पर उसने खुद को संभाले रखा। वह खड़ा रहा और कहा, सभी बंदर पहले सुरक्षित पार जाएं, फिर मैं गिरूंगा। आखिरी बंदर भी जब नदी के पार पहुंच गया, तब राजा दर्द से घायल होकर नदी किनारे गिर पड़ा। यह सब इंसानों का राजा दूर से देख रहा था। वह इस दृश्य से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने कहा, यह बंदर कितना करुणामय और दयालु है, इसे बचाना जरूरी है। उसने तुरंत अपने सैनिकों को बंदरों के राजा को बचाने का आदेश दिया। सैनिकों ने घायल राजा को उठाया और उसके इलाज के लिए वैद्य को बुलाया। काफी प्रयासों के बाद बंदरों का राजा कुछ बोलने लायक हुआ। इंसानों के राजा ने उससे पूछा, तुम पहले खुद नदी पार कर सकते थे, फिर दूसरों को क्यों बचाया? अपनी जान पर खेलकर दूसरों को बचाने की क्या जरूरत थी? बंदरों के राजा ने उत्तर दिया, एक राजा का कर्तव्य अपने लोगों का ख्याल रखना है। मेरी जान से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे समुदाय की सुरक्षा है। राजा वही है जो अपने लोगों के लिए जीता और मरता है। इतना कहकर बंदरों का राजा शांत हो गया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। यह सुनकर इंसानों के राजा की आंखें खुल गईं। उसने सोचा, मैं तो हमेशा अपने लोगों पर शक करता हूं। खाना खाने से पहले भी अपने सैनिकों को खिलाकर देखता हूं कि कहीं वह जहरीला तो नहीं। मैं अपने लोगों के साथ कठोर व्यवहार करता हूं। यह कहानी केवल बंदरों और इंसानों के राजा की नहीं है, यह हमारी और आपकी कहानी है। हमारे भीतर भी एक राजा है। जब हम अपने परिवार, दोस्तों या किसी के प्रति जिम्मेदारी महसूस करते हैं, तो हमें एक राजा की तरह बर्ताव करना चाहिए। हमें अपने लोगों का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें खुश रखना चाहिए और उनकी तकलीफों का कारण नहीं बनना चाहिए। साथ ही हमारे भीतर एक आंतरिक राजा भी है। जब नकारात्मकता हम पर हमला करती है, तो हमें वीर राजा की तरह उसका सामना करना चाहिए और उसे खत्म करना चाहिए। जब सकारात्मकता हमारे जीवन में दस्तक देती है, तो हमें अच्छे राजा की तरह उसका स्वागत करना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अच्छा राजा बनने के लिए हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, नकारात्मकता से लड़ना चाहिए और सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। आप भी अपने जीवन के राजा बनें और सही निर्णय लेकर अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाएं। अगर आपने ध्यान दिया हो, पतंग तब तक ऊंची नहीं उड़ती जब तक कि उसे डोर से खींचा ना जाए। डोर का खिंचाव और हवा का प्रतिरोध ही उसे आसमान में ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। अगर डोर छोड़ दी जाए तो पतंग गिर जाएगी। जीवन में भी यही सत्य लागू होता है। हमारे संघर्ष और कठिनाइयां ही हमें ऊंचाइयों तक पहुंचने का माध्यम बनती हैं। हर इंसान के भीतर एक अद्वितीय प्रकाश है जो उसे सबसे कठिन परिस्थितियों से भी बाहर निकाल सकता है। यह दीपक आत्मबल, साहस और विश्वास का प्रतीक है। जब हम इस प्रकाश को पहचानते हैं और उसे जलाए रखते हैं, तो न केवल हमारा जीवन बल्कि हमारे आसपास का वातावरण भी रोशन हो जाता है। जीवन की कठिनाइयां हमें बेहतर बनने का मौका देती हैं। जब भी जीवन हमें चुनौती दे, हमें इसे एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। अपने भीतर की ताकत पर विश्वास रखें और हर मुश्किल को एक सीढ़ी मानकर आगे बढ़ें। याद रखें, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, आपका आत्मबल और साहस ही वह दीपक है जो इसे खत्म कर सकता है। जैसे पतंग ऊंची उड़ती है, वैसे ही आप भी अपने संघर्षों से प्रेरणा लेकर ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारे अधिकार केवल कर्म करने तक सीमित हैं, न कि उनके परिणामों तक। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके फल पर। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे चुनौती देने की शक्ति रखता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों को पार करने के लिए भीतर का साहस और आत्मबल ही पर्याप्त है। हर मुश्किल के भीतर एक ऐसा प्रकाश छिपा होता है जो हमारी राह को उजागर कर सकता है। बस जरूरत है उसे देखने की, उसे पहचानने की। एक किसान को देखिए, वह बीज बोता है, जमीन की जुताई करता है,
फसल की देखभाल करता है, लेकिन फसल कैसी होगी इसका निर्णय प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर भी किसान अपने कर्म में कमी नहीं करता। ठीक वैसे ही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम अनिश्चित हों। संघर्ष हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। जैसे तलवार को धारदार बनाने के लिए उसे आग में तपाना पड़ता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें निखारती हैं। महान नेता अब्राहम लिंकन का जीवन देखें। गरीबी में पले बढ़े, कई बार चुनावों में असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी यही जिद और संघर्ष उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति बनाने में सहायक बनी। जीवन में गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हम हर बार गिरने के बाद कैसे उठते हैं। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन गिरने के डर से वह चलना सीखना बंद नहीं करता। उसी तरह हमें अपनी असफलताओं को एक सबक के रूप में लेना चाहिए। जैसे एक वैज्ञानिक हर असफल प्रयोग से अगली बार बेहतर तैयारी करता है, हमें भी अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अर्थ में मुक्ति का अनुभव हमें बाहरी परिस्थितियों से परे ले जाता है। यह स्वतंत्रता हमारी आत्मा के गहरे स्तर पर हमें महसूस होती है। यह उस शक्ति का अनुभव है जो हमारे भीतर छिपी होती है और जिसे जागृत कर हम अपने जीवन को नया आयाम दे सकते हैं। अपने भीतर की शक्ति को महसूस करना और उसे अपने जीवन में लागू करना, यही असली विजय है। जीवन की चुनौतियां हमें केवल बाहरी रूप से नहीं बदलती, बल्कि वे हमारे भीतर के व्यक्तित्व को भी आकार देती हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो यह हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण को नया रूप देता है। हमारे विचारों की शक्ति इतनी अद्भुत है कि वह हमारे पूरे जीवन को बदल सकती है। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हमारी ऊर्जा एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जहां असंभव भी संभव हो जाता है। हमारे भीतर छिपी शक्ति केवल हमारी सफलता का माध्यम नहीं है, बल्कि यह दूसरों की सहायता और प्रेरणा का स्रोत भी है। जब हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपनी अंदर की शक्ति को जानता है, वह दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सकता है। हम अपनी सीमाओं को तब तक नहीं जान पाते जब तक कि उन्हें चुनौती न दी जाए। हर नई चुनौती और हर नया अनुभव हमें और मजबूत बनाता है। यह जीवन की यात्रा है जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है और हर क्षण एक अवसर बन जाता है। हमें इस यात्रा में अपनी आत्मा को संपूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी सोच में इतनी शक्ति है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किलों को भी हल कर सकती है। जब हम अपने मन की शक्ति को सही दिशा में लगाते हैं तो कोई भी सपना या लक्ष्य हमारी मेहनत और विश्वास से हकीकत में बदल सकता है। अपने आप से यह वादा करें कि हर दिन आप अपनी भीतर की शक्ति को पहचानेंगे और उसे हर परिस्थिति में उपयोग करेंगे। जब आप अपनी सीमाओं को पार करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि उन्हीं कठिनाइयों के माध्यम से आप उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जहां पहले कभी नहीं पहुंचे थे। आपका अंदरूनी प्रकाश आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे पहचानें, इसे पोषित करें और जब भी दुनिया की मुश्किलें आपकी राह में आएं, याद रखें कि आपके भीतर वह शक्ति है जो हर अंधकार को रोशन कर सकती है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है हम कहीं अटक गए हैं। ऐसे समय आत्म मंथन और आत्म निर्णय का अवसर होता है। यह वह क्षण है जब हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं और क्या हमें अपनी राह पर चलने के लिए नई योजना बनाने की आवश्यकता है। असफलताएं केवल रुकावटें नहीं हैं, बल्कि वे सीखने के अवसर हैं। जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और समस्याओं को अवसरों के रूप में देखना शुरू करते हैं तो हम उन्हें हल करने के नए तरीके खोजने में सक्षम हो जाते हैं। हर दिन एक नया अध्याय है और हर अध्याय में एक नई कहानी लिखी जाती है। हम अपनी कहानी के लेखक हैं और जो शब्द हम अपनी कहानी में डालते हैं वही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। अगर हम अपने मन की शक्ति और अपनी क्षमताओं को पहचानें तो हम वह लिख सकते हैं जो हम चाहते हैं। हमारे अनुभव हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं।
जीवन के हर मोड़ पर हमें कुछ न कुछ सिखाया गया है और यही सीख हमें आज तक लाने में मददगार रही है। जब आप अपनी यात्रा को याद करते हैं तो महसूस करेंगे कि हर कठिनाई ने आपको मजबूत बनाया है। यही अनुभव अब आपके आत्मविश्वास का आधार है, जो आपको हर नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। आत्मविश्वास और समर्पण के बीच एक महीन रेखा होती है। जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें वास्तविक खुशी और संतोष मिलता है। बिना किसी डर के अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना ही हमारी सच्ची शक्ति है। जब आप अपनी भीतर की आवाज को सुनते हैं और बिना संकोच उसे अपनाते हैं तो आप अपने सबसे सच्चे रूप को पहचान पाते हैं। यही वह क्षण है जब आप अपने जीवन की दिशा को अपने मूल्यों और इच्छाओं के अनुसार तय करते हैं। अगर कभी आप निराश या हताश महसूस करें तो एक गहरी सांस लें और याद करें कि आप असीम संभावनाओं का स्रोत हैं। आपके भीतर अनगिनत शक्तियां छिपी हैं। उन्हें पहचानें और उनका उपयोग करें। यही आपका असली प्रकाश है जो आपको जीवन में आगे ले जाएगा। जीवन की चुनौतियां हमें केवल बाहरी रूप से नहीं बदलती, बल्कि वे हमारे भीतर के व्यक्तित्व को भी आकार देती हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो यह हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण को नया रूप देता है। हमारे विचारों की शक्ति इतनी अद्भुत है कि वह हमारे पूरे जीवन को बदल सकती है। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हमारी ऊर्जा एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जहां असंभव भी संभव हो जाता है। हमारे भीतर छिपी शक्ति केवल हमारी सफलता का माध्यम नहीं है, बल्कि यह दूसरों की सहायता और प्रेरणा का स्रोत भी है। जब हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपनी अंदर की शक्ति को जानता है, वह दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सकता है। हम अपनी सीमाओं को तब तक नहीं जान पाते जब तक कि उन्हें चुनौती न दी जाए। हर नई चुनौती और हर नया अनुभव हमें और मजबूत बनाता है। यह जीवन की यात्रा है जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है और हर क्षण एक अवसर बन जाता है। हमें इस यात्रा में अपनी आत्मा को संपूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी सोच में इतनी शक्ति है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किलों को भी हल कर सकती है। जब हम अपने मन की शक्ति को सही दिशा में लगाते हैं तो कोई भी सपना या लक्ष्य हमारी मेहनत और विश्वास से हकीकत में बदल सकता है। अपने आप से यह वादा करें कि हर दिन आप अपनी भीतर की शक्ति को पहचानेंगे और उसे हर परिस्थिति में उपयोग करेंगे। जब आप अपनी सीमाओं को पार करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि उन्हीं कठिनाइयों के माध्यम से आप उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जहां पहले कभी नहीं पहुंचे थे। आपका अंदरूनी प्रकाश आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे पहचानें, इसे पोषित करें और जब भी दुनिया की मुश्किलें आपकी राह में आएं, याद रखें कि आपके भीतर वह शक्ति है जो हर अंधकार को रोशन कर सकती है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है हम कहीं अटक गए हैं। ऐसे समय आत्ममंथन और आत्मनिर्णय का अवसर होता है। यह वह क्षण है जब हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं और क्या हमें अपनी राह पर चलने के लिए नई योजना बनाने की आवश्यकता है। असफलताएं केवल रुकावटें नहीं हैं, बल्कि वे सीखने के अवसर हैं। जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और समस्याओं को अवसरों के रूप में देखना शुरू करते हैं तो हम उन्हें हल करने के नए तरीके खोजने में सक्षम हो जाते हैं। हर दिन एक नया अध्याय है और हर अध्याय में एक नई कहानी लिखी जाती है। हम अपनी कहानी के लेखक हैं और जो शब्द हम अपनी कहानी में डालते हैं वही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। अगर हम अपने मन की शक्ति और अपनी क्षमताओं को पहचानें तो हम वह लिख सकते हैं जो हम चाहते हैं। हमारे अनुभव हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। जीवन के हर मोड़ पर हमें कुछ न कुछ सिखाया गया है और यही सीख हमें आज तक लाने में मददगार रही है। जब आप अपनी यात्रा को याद करते हैं तो महसूस करेंगे कि हर कठिनाई ने आपको मजबूत बनाया है। यही अनुभव अब आपके आत्मविश्वास का आधार है जो आपको हर नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। आत्मविश्वास और समर्पण के बीच एक महीन रेखा होती है।
जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें वास्तविक खुशी और संतोष मिलता है। बिना किसी डर के अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना ही हमारी सच्ची शक्ति है। जब आप अपनी भीतर की आवाज को सुनते हैं और बिना संकोच उसे अपनाते हैं तो आप अपने सबसे सच्चे रूप को पहचान पाते हैं। यही वह क्षण है जब आप अपने जीवन की दिशा को अपने मूल्यों और इच्छाओं के अनुसार तय करते हैं। अगर कभी आप निराश या हताश महसूस करें तो एक गहरी सांस लें और याद करें कि आप असीम संभावनाओं का स्रोत हैं। आपके भीतर अनगिनत शक्तियां छिपी हैं। उन्हें पहचानें और उनका उपयोग करें। यही आपका असली प्रकाश है जो आपको जीवन में आगे ले जाएगा। जीवन की चुनौतियां हमें केवल बाहरी रूप से नहीं बदलती, बल्कि वे हमारे भीतर के व्यक्तित्व को भी आकार देती हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो यह हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण को नया रूप देता है। हमारे विचारों की शक्ति इतनी अद्भुत है कि वह हमारे पूरे जीवन को बदल सकती है। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हमारी ऊर्जा एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जहां असंभव भी संभव हो जाता है। हमारे भीतर छिपी शक्ति केवल हमारी सफलता का माध्यम नहीं है, बल्कि यह दूसरों की सहायता और प्रेरणा का स्रोत भी है। जब हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपनी अंदर की शक्ति को जानता है वह दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सकता है। हम अपनी सीमाओं को तब तक नहीं जान पाते जब तक कि उन्हें चुनौती न दी जाए। हर नई चुनौती और हर नया अनुभव हमें और मजबूत बनाता है। यह जीवन की यात्रा है जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है और हर क्षण एक अवसर बन जाता है। हमें इस यात्रा में अपनी आत्मा को संपूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी सोच में इतनी शक्ति है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किलों को भी हल कर सकती है। जब हम अपने मन की शक्ति को सही दिशा में लगाते हैं तो कोई भी सपना या लक्ष्य हमारी मेहनत और विश्वास से हकीकत में बदल सकता है। अपने आप से यह वादा करें कि हर दिन आप अपनी भीतर की शक्ति को पहचानेंगे और उसे हर परिस्थिति में उपयोग करेंगे। जब आप अपनी सीमाओं को पार करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि उन्हीं कठिनाइयों के माध्यम से आप उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जहां पहले कभी नहीं पहुंचे थे। आपका अंदरूनी प्रकाश आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे पहचानें, इसे पोषित करें और जब भी दुनिया की मुश्किलें आपकी राह में आएं, याद रखें कि आपके भीतर वह शक्ति है जो हर अंधकार को रोशन कर सकती है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है हम कहीं अटक गए हैं। ऐसे समय आत्म मंथन और आत्म निर्णय का अवसर होता है। यह वह क्षण है जब हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं और क्या हमें अपनी राह पर चलने के लिए नई योजना बनाने की आवश्यकता है। असफलताएं केवल रुकावटें नहीं हैं, बल्कि वे सीखने के अवसर हैं। जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और समस्याओं को अवसरों के रूप में देखना शुरू करते हैं तो हम उन्हें हल करने के नए तरीके खोजने में सक्षम हो जाते हैं। हर दिन एक नया अध्याय है और हर अध्याय में एक नई कहानी लिखी जाती है। हम अपनी कहानी के लेखक हैं और जो शब्द हम अपनी कहानी में डालते हैं वही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। अगर हम अपने मन की शक्ति और अपनी क्षमताओं को पहचानें तो हम वह लिख सकते हैं जो हम चाहते हैं। हमारे अनुभव हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। जीवन के हर मोड़ पर हमें कुछ न कुछ सिखाया गया है और यही सीख हमें आज तक लाने में मददगार रही है। जब आप अपनी यात्रा को याद करते हैं तो महसूस करेंगे कि हर कठिनाई ने आपको मजबूत बनाया है। यही अनुभव अब आपके आत्मविश्वास का आधार है जो आपको हर नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। आत्मविश्वास और समर्पण के बीच एक महीन रेखा होती है। जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें वास्तविक खुशी और संतोष मिलता है। बिना किसी डर के अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना ही हमारी सच्ची शक्ति है। जब आप अपनी भीतर की आवाज को सुनते हैं और बिना संकोच उसे अपनाते हैं तो आप अपने सबसे सच्चे रूप को पहचान पाते हैं। यही वह क्षण है
जब आप अपने जीवन की दिशा को अपने मूल्यों और इच्छाओं के अनुसार तय करते हैं। अगर कभी आप निराश या हताश महसूस करें तो एक गहरी सांस लें और याद करें कि आप असीम संभावनाओं का स्रोत हैं। आपके भीतर अनगिनत शक्तियां छिपी हैं। उन्हें पहचानें और उनका उपयोग करें। यही आपका असली प्रकाश है जो आपको जीवन में आगे ले जाएगा। जीवन में सफलता केवल एक गंतव्य तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है। यह हर दिन के गए छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है। हर वह क्षण महत्वपूर्ण है जब आपने अपने सपनों के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। असली विजय तब होती है जब आप निरंतरता को अपनी आदत बना लेते हैं और बिना किसी भय के अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं। यह यात्रा आसान नहीं होती। अक्सर राह में ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें हतोत्साहित करते हैं या नकारात्मक विचारों से भर देते हैं। ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करें। श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा है, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम व सादयेत, जिसका अर्थ है व्यक्ति को स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिए। उसे स्वयं को गिरने नहीं देना चाहिए। यही आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। जब आप अपने भीतर झांकते हैं तो आप अपने डर, असुरक्षा और कमजोरियों को देखते हैं। लेकिन यही वो क्षण होता है जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। अपनी कमजोरियों को स्वीकारना और उन्हें सुधारने की दिशा में काम करना ही सच्चा आत्मविकास है। जैसे एक कोयला दबाव और गर्मी के नीचे हीरा बनता है, वैसे ही इंसान भी कठिनाइयों के बीच अपनी असली क्षमता को पहचानता है। इस प्रक्रिया में आपका मन और दृष्टिकोण आपके सबसे बड़े साथी होते हैं। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो आपकी बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। हर बड़ी उपलब्धि एक छोटे से विचार से शुरू होती है, और जब वह विचार मेहनत और विश्वास से मिलता है तो चमत्कार हो सकता है। मान लीजिए आप एक कुम्हार के चाक पर रखी मिट्टी हैं। जब तक वह मिट्टी अपनी कठोरता छोड़कर कुम्हार के हाथों के साथ नहीं बहती, तब तक वह एक सुंदर घड़ा नहीं बन सकती। जीवन भी ऐसा ही है। हमें अपनी सीमाओं को पार करना होता है, खुद को निखारना होता है। हर चुनौती हमें हमारे भीतर छिपी शक्ति को पहचानने का मौका देती है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। वह कहते हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः, यानी मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो तुम्हारे आत्मा और अस्तित्व को पूरी तरह से समझाए। यह ज्ञान केवल बाहरी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों को जानने के लिए है। आपके जीवन की हर कठिनाई एक नया सबक सिखाती है। जब आप इन सबक को अपनी शक्ति बनाते हैं तो आप अपनी असली क्षमता का अनुभव करते हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अनोखी होती है। दूसरों से तुलना करना केवल निराशा लाता है। अपनी यात्रा पर ध्यान दें, अपनी सीमाओं को पहचानें और उन्हें पार करने का प्रयास करें। यही असली विकास है। जब आप अपने मन को शांत रखते हैं और अपने भीतर की ताकत पर विश्वास करते हैं तो आप दुनिया की किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। याद रखें, आपकी सच्ची ताकत आपके भीतर ही है। यह वही शक्ति है जो हर बार गिरने पर आपको उठाती है और हर थकावट के बाद आपको दौड़ने के लिए प्रेरित करती है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि आत्मज्ञान, विश्वास और निरंतर प्रयास से ही व्यक्ति जीवन में असली विजय प्राप्त कर सकता है। इसे समझें और हर दिन को एक नई शुरुआत मानकर आगे बढ़ें। आपकी यात्रा का हर पल आपके विश्वासों और दृष्टिकोण से आकार लेता है। जब आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानते हैं और उसे अपनी ताकत बना लेते हैं तो आप उन सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं जो पहले असंभव लगती थीं। यह समझना जरूरी है कि आपकी आंतरिक सकारात्मकता ही आपके बाहरी जीवन को प्रभावित करती है। जब आप अपने मन और दिल में उजाला भरते हैं तो वह उजाला आपके चारों ओर फैलता है और दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। सच्ची प्रेरणा तब होती है जब आप अपने सपनों को अपने कृत्यों में बदलते हैं। यही वह समय होता है जब आपके लक्ष्य और आपके कार्य एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। जब आपकी मेहनत और विश्वास की शक्ति एक साथ काम करती है तो हर समस्या का हल आपके लिए आसान हो जाता है।
यह वह समय है जब आप महसूस करते हैं कि आपकी यात्रा एक विशेष कारण के लिए है और हर कदम आपको अपने असली उद्देश्य के करीब ले जाता है। अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप अपनी दुनिया को अपने हिसाब से आकार दे सकते हैं। आपके भीतर जो शक्ति है वह सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करती है। जब आप अपनी सच्चाई को अपनाते हैं तो आप उन सभी निराशाओं और संघर्षों का सामना कर सकते हैं जो जीवन आपके सामने लाता है। आपके विचार और कार्य ही आपके भाग्य को जन्म देते हैं। अपने मन को शांत रखना और हर हाल में संतुलित रहना, यही वह गुण है जो आपको सच्चा विजेता बनाता है। जब हम अपनी यात्रा को देखते हैं तो पाते हैं कि हर एक मुश्किल और संघर्ष हमें कुछ नया सिखाता है। यह समझना जरूरी है कि हर कठिनाई के भीतर एक छिपा हुआ सबक होता है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हर व्यक्ति की एक अलग उद्देश्य और कहानी होती है और ये कहानियां उस इंसान की ताकत और उनके अनुभवों से गढ़ी जाती हैं। कभी आपने महसूस किया है कि जब आपके सामने सबसे कठिन परिस्थितियां आती हैं तो आपकी अंतरात्मा की आवाज अधिक स्पष्ट होती है। यही आवाज हमें हमारी सच्चाई और उद्देश्य की याद दिलाती है। जब भी आप अपने डर का सामना करते हैं और अपनी सीमाओं को पार करते हैं तो आप खुद को एक नई ऊंचाई पर पाते हैं। यही अनुभव हमें यह सिखाता है कि हमारे भीतर जितनी शक्ति है उसका कोई अंत नहीं। आपके विचारों की शक्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। जब आप अपने मन को सकारात्मकता से भरते हैं तो आप न केवल अपने हालात को बदल सकते हैं बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी प्रभावित कर सकते हैं। यह शक्ति हर व्यक्ति के भीतर होती है, लेकिन अक्सर हम उसे पहचान नहीं पाते। जब आप अपने आप से ईमानदार होते हैं और अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप कितने मजबूत हैं। जीवन का अर्थ सिर्फ लक्ष्य को पाने में नहीं बल्कि उस यात्रा में छिपे अनुभवों में है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें एक नया दृष्टिकोण देता है। असली खुशी तब मिलती है जब हम अपनी यात्रा का आनंद लेते हैं, न कि केवल उसके अंत की प्रतीक्षा करते हैं। जब आप हर पल को पूरी तरह से जीते हैं तो आप अपनी आत्मा की गहराई में जाकर एक नई चेतना का अनुभव करते हैं। हर कठिनाई आपको यह सिखाती है कि सफलता का मतलब सिर्फ फल पाना नहीं बल्कि हर प्रयास में अपने आप को बेहतर बनाना है। आपके मन की शक्ति और संकल्प की जड़ें ही आपको उस अनमोल सच्चाई तक ले जाती हैं जिसे आप खोज रहे हैं। यह वह समय होता है जब आप अपनी आंतरिक लहरों को शांत करते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार होते हैं। कभी सोचा है कि जब एक पौधा अपने बीज से बाहर आता है तो उसे क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? वह कठिनाई ही उसकी मजबूती का कारण बनती है। इसी तरह जब आप अपने जीवन के कठिन क्षणों से गुजरते हैं तो यही क्षण आपको भीतर से मजबूत बनाते हैं। आपके संघर्ष और प्रयास ही आपकी सच्ची कहानी को लिखते हैं। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको खुद पर विश्वास करना होगा। यह विश्वास आपको हर बार गिरने के बाद उठने की शक्ति देता है। आपके भीतर का आत्मबल आपको बताता है कि आप उस असंभव को भी संभव बना सकते हैं जिसे आप अपने मन में कभी सोच भी नहीं सकते थे। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हम पाते हैं कि हर व्यक्ति में एक अदृश्य शक्ति है जो उसे उसके सबसे कठिन समय में भी खड़ा रखती है। यह शक्ति वह अज्ञ ऊर्जा है जो हमें बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर से मिलती है। जीवन की असली समझ तब होती है जब हम समझते हैं कि हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें एक नया दृष्टिकोण देता है। आमतौर पर जब चीजें हमारे अनुसार नहीं चलती तो हम निराश हो जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि निराशा और कठिनाई की इस गहरी परत के भीतर कुछ कीमती भी छिपा होता है? वह हमारे भीतर का वह ज्ञान है जो हमें अपनी सीमाओं को पहचानने और उन्हें पार करने के लिए प्रेरित करता है। यह उस क्षण की तरह है जब आप अंधेरे में अपने रास्ते को टटोलते हैं और अचानक एक छोटा सा प्रकाश आपके रास्ते को दिखाता है। तभी आप उस अंधकार को पार कर सकते हैं। हर एक छोटी जीत, हर एक साधारण प्रयास हमें बताता है कि हम प्रगति कर रहे हैं। यह प्रगति कोई बड़ी छलांग नहीं होती बल्कि छोटे छोटे कदमों से बनती है।
जीवन का असली मजा उन्हीं छोटे पलों में है जो हमें याद दिलाते हैं कि हम जीवित हैं, महसूस करते हैं और हर दिन कुछ नया सीखते हैं। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप अपने भीतर छिपे उस अदृश्य ताकत को पहचानते हैं जो आपको हर हाल में बनाए रखती है। आपके विचारों में जो शक्ति है वह आपकी वास्तविकता को गढ़ती है। जब आप अपने आप से ईमानदार होते हैं और अपने अंतर्मन की आवाज को सुनते हैं तो आप समझते हैं कि आपके भीतर कितनी संभावनाएं हैं। जीवन का एक बड़ा सच यह भी है कि आपको अपने रास्ते पर चलने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके अंदर ही है। अब सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कुछ नए अनुभवों से गुजरते हैं तो आपका दृष्टिकोण कैसे बदलता है? आपकी सोच की दिशा किस तरह से बदल जाती है? यह अनुभव आपको यह समझाता है कि हर संघर्ष आपको कुछ नया सिखाता है। हर परिश्रम आपको एक नए स्तर पर ले जाता है। जब आप जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं तो आप अपने आप को उन परिस्थितियों से ऊपर उठाने की प्रक्रिया में एक नई पहचान पाते हैं। यह वह समय है जब आप महसूस करते हैं कि हर असफलता और हर गिरावट आपको एक नई संभावना की ओर ले जाती है। आप सीखते हैं कि गिरना केवल एक हिस्सा है, लेकिन हर बार गिरने के बाद उठना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को परखना होगा, अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा और उन पर विश्वास करना होगा। तभी आप अपने जीवन को उस दिशा में ले जा सकते हैं जहां आप अपने सपनों को साकार कर सकें। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम समीर था। समीर का मन हमेशा कुछ अलग करने में लगा रहता था। वह अपने गांव के खेतों में काम करता था, लेकिन उसका दिल संगीत में बसता था। वह चाहता था कि एक दिन वह बड़ा संगीतकार बने, लेकिन उसकी परिस्थितियां और गांव का माहौल उसे सपनों को साकार करने से रोकते थे। समीर का सबसे बड़ा सपना था कि वह अपनी आवाज और संगीत के द्वारा लोगों के दिलों को छू सके, लेकिन उसके पास संगीत सीखने के लिए कोई गुरु नहीं था। एक दिन गांव में एक बड़ा संगीत प्रतियोगिता हुआ। समीर ने तय किया कि वह इस प्रतियोगिता में भाग लेगा और अपना सपना पूरा करेगा, लेकिन समीर को पता था कि उसे संगीत की सही शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाना होगा। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामनाथ, जो अपनी जिंदगी में कई संघर्षों से गुजर चुके थे, समीर के पास आए। उन्होंने समीर को देखा और कहा, समीर, मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर संगीत के प्रति गहरी चाहत है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी सपना सच्चे प्रयासों के बिना पूरा नहीं होता। कठिन रास्ते पर चलना ही तुम्हें सच्चा संगीतकार बनाएगा। समीर ने बाबा के शब्दों को अपने दिल में उतार लिया। अगले दिन वह अपना सामान बांधकर शहर की ओर चल पड़ा, जहां उसे एक महान संगीत गुरु श्रीवास्तव जी के बारे में सुना था। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी तो भूखा रहकर रात बितानी पड़ी, तो कभी बारिश में भीगते हुए आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन समीर ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे अपनी मंजिल की पूरी उम्मीद थी। जब समीर श्रीवास्तव जी के पास पहुंचा तो गुरुजी ने उसे देखा और पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? समीर ने कहा, गुरुजी, मैं संगीत सीखना चाहता हूं और एक बड़ा संगीतकार बनना चाहता हूं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें मेरी शिक्षा चाहिए, लेकिन याद रखो, संगीत केवल अभ्यास से नहीं, दिल से निकलता है। तुम्हें अपने भीतर से उस आवाज को बाहर लाना होगा जो तुम्हारे सपनों को जीने की ताकत दे सके। गुरुजी ने समीर को दिन रात संगीत के कठिन अभ्यास में लगा दिया। कई बार समीर ने हार मानने का सोचा, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि संगीत में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब भी उसे थकावट महसूस होती, गुरुजी के शब्द उसके मन में गूंजते, कभी भी हार मत मानो, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। समीर ने निरंतर अभ्यास किया और धीरे धीरे उसकी संगीत की साधना में गहरी समझ आई। उसने अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से अपनी पहचान बनाई। गांव में वापस लौटने पर समीर ने उसी संगीत प्रतियोगिता में भाग लिया और पहले स्थान पर आकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। वह न केवल अपने गांव का, बल्कि पूरी दुनिया का एक नामी संगीतकार बन गया। समीर की यात्रा हमें यह सिखाती है कि सपने सच तभी होते हैं
जब हम उन्हें पूरी मेहनत और विश्वास के साथ जीते हैं। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन यदि हम खुद पर विश्वास रखें और न हार माने तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रानी था। रानी का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसमें एक खास बात थी। वह दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। गांव में लोग अक्सर कहते थे कि रानी के पास किसी भी समस्या का समाधान होता है, लेकिन एक रहस्य था जो उसके बारे में कोई नहीं जानता था। रानी के पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी और ना ही वह किसी खास परिवार से आती थी। फिर भी वह हर किसी की मदद करने का कोई न कोई तरीका निकाल ही लेती थी। अगर किसी के घर में बीमारियां थीं, तो रानी कोई न कोई जड़ी बूटी ले आती थी जिससे बीमारी ठीक हो जाती थी। अगर किसी के पास पैसे नहीं होते थे तो वह रानी उन्हें सहायता देने के लिए खुद से कुछ न कुछ काम कर देती थी। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब सी घटना घटी। एक रात पूरे गांव में अंधेरा छा गया, बिजली चली गई और कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हुआ। लोग भयभीत थे और गांव के लोग सोचने लगे कि यह किसी बड़ी मुसीबत का संकेत हो सकता है। लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या यह प्राकृतिक आपदा है या फिर कोई और कारण। रानी भी इस घटनाक्रम को लेकर बहुत चिंतित थी, लेकिन उसे एक बात की आशंका थी। क्या यह सब रानी से जुड़ा हुआ था? अगले दिन गांव में एक पुरानी महिला आई जो बहुत समय से गांव में नहीं दिखाई दी थी। वह महिला बहुत रहस्यमयी थी और किसी के साथ बात नहीं करती थी। लोग कहते थे कि वह महिला एक जादूगरनी है, लेकिन कोई भी सच्चाई नहीं जानता था। रानी ने उसकी तलाश शुरू की और कुछ ही दिनों में उसे पता चला कि वह महिला गांव के पास एक पुरानी हवेली में रहती थी। रानी ने हवेली का रास्ता खोजा और वहां पहुंची। हवेली के भीतर एक घना अंधेरा था और रानी को महसूस हुआ कि वहां कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वह हवेली में घुसी, उसने देखा कि वह महिला किसी पुरानी किताब को पलट रही थी। रानी ने बिना डरे उससे पूछा, तुम क्या कर रही हो? महिला हंसते हुए बोली, तुम यहां क्यों आई हो रानी? क्या तुम भी चाहती हो कि तुम्हारी मदद से सब कुछ बदल जाए? रानी ने कहा, मुझे किसी के साथ बुरा नहीं करना। मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूं कि हमारे गांव में जो अंधेरा छाया हुआ है वह कैसे खत्म होगा। महिला ने कहा, यह अंधेरा तुम्हारी मदद से ही जाएगा, लेकिन तुम्हें इसका सही तरीका जानना होगा। रानी को समझ में आया कि उसे जो मदद मिल रही थी वह सिर्फ एक परीक्षा थी जो उसे अपनी पूरी शक्ति और साहस को पहचानने के लिए दी जा रही थी। महिला ने उसे बताया कि अगर वह गांव में फैली हुई डर और असमंजस की भावना को दूर करना चाहती थी तो उसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, सच्चाई। रानी को यह बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी वह महिला की बातों पर विश्वास करते हुए गांव वापस लौट आई। वह जानती थी कि अब उसे कुछ बड़ा करना होगा। गांव में अंधेरे को दूर करने के लिए रानी ने अपनी सारी शक्ति और साहस का उपयोग किया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और बताया, हम सबके भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो हमें किसी भी मुश्किल से पार पाने की ताकत देती है। हम सब मिलकर इस अंधेरे को दूर कर सकते हैं। बस हमें एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा। धीरे धीरे रानी की बातों ने गांव के लोगों का मन बदल दिया। उन्होंने अपने डर और चिंताओं को छोड़ दिया और एकजुट होकर अंधेरे को चुनौती दी। एक दिन गांव में एक चमत्कारी रोशनी फैलने लगी और जैसे ही वह रोशनी गांव के हर कोने में पहुंची, अंधेरा पूरी तरह से दूर हो गया। गांव वाले हैरान थे क्योंकि उन्होंने पहले कभी यह नहीं सोचा था कि इतना बड़ा बदलाव सिर्फ उनकी सोच से आ सकता है। रानी ने यह साबित कर दिया कि अगर लोग एकजुट होकर काम करें और अपनी सच्चाई को समझें तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। रानी की मदद ने न सिर्फ गांव के लोगों को सशक्त किया, बल्कि उसने यह भी दिखा दिया कि सबसे बड़ी शक्ति हमेशा अंदर से आती है और उसे दूसरों के लिए इस्तेमाल करना ही असली साहस है। लेकिन उस महिला ने रानी से कहा, तुमने अपनी शक्ति को पहचाना और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है। अब तुम्हें अपने गांव में एक नई शुरुआत करनी होगी जहां हर किसी को समान रूप से मदद मिले। रानी ने वादा किया और गांव में एक नया अध्याय लिखा, एक ऐसा अध्याय जिसमें हर किसी की मदद करना, एकता और सच्चाई की राह पर चलना ही सबसे बड़ी ताकत थी।
प्रेम और वैभव का वास्तविक महत्व तब समझ में आता है जब हम उन्हें दूसरों के साथ बांटते हैं। जब हम दूसरों के जीवन में खुशी का रंग भरते हैं तो हमारे अपने जीवन में भी आनंद की कमी नहीं रहती। हमारा जीवन, हमारी सुरक्षा और हमारी खुशियां सभी हमारे संबंधों पर निर्भर करती हैं। यह सत्य है कि हमारे जीवन के सुख और दुख दोनों ही हमारे रिश्तों से जुड़े होते हैं। जब किसी घटना में हमें अन्याय का अनुभव होता है तो वह गहरी चोट हमारे मन में उस घटना को स्थायी बना देती है और ऐसा लगता है कि पूरा संसार ही हमारे खिलाफ हो गया है। कभी कभी हमारे मन में अशांति और समस्याएं ऐसे जमा हो जाती हैं जैसे किसी पात्र में गंदगी। यदि हम उस पात्र को बार बार हिलाते रहते हैं तो वह गंदगी साफ नहीं हो पाती, लेकिन यदि हम उसे कुछ समय के लिए शांत छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वह गंदगी नीचे बैठ जाती है और ऊपर का पानी साफ हो जाता है। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। जब कोई समस्या आती है तो हमारी बेचैनी और हलचल से हम और भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अशांति में हल ढूंढना बहुत कठिन होता है। लेकिन अगर हम शांति और धीरज से सोचते हैं तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका समाधान ना हो। अशांति का उत्तर हमेशा शांति में छिपा होता है और जितना शांत रहेंगे उतना जीवन में समस्याओं से निपटना आसान हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि उनके लिए न कोई छोटा है न बड़ा, न कोई गरीब है न अमीर। वे किसी से घृणा नहीं करते और न ही किसी को विशेष रूप से प्रिय मानते हैं। जो व्यक्ति उन्हें सच्चे भक्तिभाव से याद करता है वह उनका होता है और वे उस व्यक्ति के होते हैं। कई बार जब हम कुछ गलत या सही काम करते हैं तो हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भगवान की दृष्टि सदैव हम पर रहती है। चाहे आप अकेले हों या किसी के साथ, भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी कर्म अच्छा हो या बुरा उनकी नजरों से छुपा नहीं रहता। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यह कहावत हमारे विचारों की शक्ति को दर्शाती है। हमारे विचारों में ही हमारी सफलता और असफलता छिपी होती है। यदि हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो सफलता की ओर बढ़ते हैं। यदि हम नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हैं तो हम असफलता के रास्ते पर चल पड़ते हैं। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही जीवन बनता है। मनुष्य वह प्राणी है जिसे कर्म करने की शक्ति दी गई है और कर्म ही उसका धर्म है। जो कर्म करता है वही कर्मवीर कहलाता है। खाली बैठने से बेहतर है कि हम निरंतर कर्म करते रहें। जो व्यक्ति अज्ञानी होता है वह इस भ्रम में जीता है कि वह स्वयं ही सब कुछ कर रहा है। उसे लगता है कि हर कार्य उसके द्वारा ही हो रहा है, लेकिन सत्य यह है कि सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वे किसी के भाग्य का निर्माता नहीं हैं। व्यक्ति स्वयं ही अपना भाग्य लिखता है। जैसे बीज बोओगे वैसे ही फसल काटोगे, जैसे कर्म करोगे वैसे ही परिणाम प्राप्त होंगे। उदाहरण के लिए, यदि एक विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करता है तो उसे परीक्षा में सफलता मिलेगी। इसी प्रकार हर व्यक्ति का भाग्य तब बदलता है जब वह कर्म करता है और अपने जीवन में सचमुच प्रेम का पालन करता है। भगवान से संदेह और भ्रम से परे जाकर जब हम प्रेम करते हैं तो हमें हर चीज में प्रेम दिखने लगता है। हमें जीवन में बुराई से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल अंततः हमें ही भोगना पड़ता है। भगवान कण कण में वास करते हैं और हर छोटे बड़े जीव में उनका निवास है। अगर हम किसी जीव को कष्ट पहुंचाते हैं तो वह कष्ट भगवान को भी महसूस होता है। इसलिए यदि हम किसी को कष्ट देते हैं तो हम भगवान को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं? जो व्यक्ति कृष्ण का भक्त हो जाता है वह यह कामना करता है कि उसके मन में कभी क्रूरता न आए। वह केवल अपने कृष्ण का सेवक बनकर जीवन को सफल बनाना चाहता है। जीवन में संतुष्टि का बड़ा महत्व है, क्योंकि असंतुष्ट व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। जिस व्यक्ति के पास संतोष होता है वह थोड़े में भी खुश रहता है, जबकि जो असंतुष्ट है वह कितना भी पाले हमेशा और की इच्छा करता रहता है। जीवन का हर क्षण एक नए निर्णय का समय होता है और हर कदम पर हमें अगला कदम चुनने के लिए
कोई ना कोई निर्णय लेना ही पड़ता है। यह निर्णय चाहे छोटा हो या बड़ा, वह हमारे जीवन पर अपना प्रभाव जरूर छोड़ता है। आज जो निर्णय हम लेते हैं वह हमारे भविष्य के सुख या दुख का कारण बन सकता है, और यह सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रभाव डालता है। जब हमारे सामने कोई दुविधा आती है तो मन अशांत हो जाता है, हम अनिश्चितता से भर जाते हैं और निर्णय लेने का वह पल हमारे लिए युद्ध जैसा बन जाता है। इस समय हमारा मन जैसे युद्ध भूमि बन जाता है। अक्सर हम निर्णय सिर्फ अपनी दुविधा को दूर करने के लिए लेते हैं, न कि समस्या का सही समाधान करने के लिए। लेकिन क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। इसी तरह अशांत मन कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता। जब हम शांत मन से कोई निर्णय लेते हैं तो वह हमारे लिए एक सुखद भविष्य का निर्माण करता है। लेकिन जब हम सिर्फ मन की बेचैनी को शांत करने के लिए निर्णय लेते हैं तो हम अनजाने में अपने लिए कांटों से भरा भविष्य तैयार करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने मन को शांत रखें और ठंडे दिमाग से निर्णय लें। जीवन में आने वाले संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। जब व्यक्ति अपने आप को संघर्ष के लिए अयोग्य मानने लगता है, जब उसे अपने बल पर भरोसा नहीं रहता, तभी वह अच्छे गुणों को छोड़कर बुरे गुणों को अपनाने लगता है। वस्तुतः बुराई का जन्म तब होता है जब हमारे भीतर आत्मविश्वास की कमी होती है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें अच्छे गुणों को धारण करने की क्षमता देती है। आत्मविश्वास एक ऐसी ताकत है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी अपने निर्णयों और कर्मों पर विश्वास बनाए रखने की क्षमता प्रदान करता है। जब हमारे भीतर आत्मविश्वास होता है तो हम किसी भी चुनौती का सामना निडर होकर कर सकते हैं। यही आत्मविश्वास हमें बुराई से बचाकर अच्छाई की ओर अग्रसर करता है। जीवन में संघर्ष से भागने के बजाय हमें उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि यही संघर्ष हमें और मजबूत बनाता है। कभी कभी हम अपनी समस्याओं से घबराकर खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं, लेकिन यही समय है जब हमें अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। जिस दिन हम अपने डर को मात देते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं, उस दिन से हम जीवन में अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हमारे जीवन में कभी भी एक ऐसा मोड़ आता है जब हम निर्णय लेने के लिए खड़े होते हैं। उन क्षणों में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे विचार और कार्य हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि हमें अपने निर्णयों को सोच समझकर शांत मन से लेना चाहिए। अधिकतर लोग अपने फैसले जल्दबाजी में या मानसिक अशांति के कारण लेते हैं, जो अक्सर गलत साबित होते हैं। यही कारण है कि हमें अपने भीतर की शांति को बनाए रखना जरूरी होता है। यह शांति हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए मदद करती है। जो लोग अपने निर्णयों में स्थिर रहते हैं और अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करते हैं, वे अंततः जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय का एक गहरा असर पड़ता है, और यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस रास्ते पर चलते हैं। कभी कभी यह भी महसूस होता है कि जीवन हमें कठिनाइयों से घेरता है, लेकिन यही कठिनाइयां हमारी मानसिक ताकत और समझदारी को विकसित करने का अवसर देती है। इनसे हमें केवल एक ही सीखने को मिलता है, हर असफलता हमें एक नया अवसर देती है। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो कोई भी चुनौती हमें गिराने के बजाय हमें और ऊंचा उठाने का काम करती है। यह कठिनाइयां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, और हर चुनौती के सामने हमें सच्चाई, धैर्य और साहस से खड़ा रहना चाहिए। जीवन के इस यात्रा में हमें निरंतर कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्म ही धर्म है, और जिस दिन हम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी से कदम बढ़ाते हैं, उसी दिन से हमारे जीवन में स्थिरता और संतुलन आ जाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही इस सृष्टि का मूल, उसका आधार और उसका अंतिम लक्ष्य हूं। समस्त प्राणियों का जन्म, जीवन और अंत मुझसे ही प्रारंभ और समाप्त होता है। ग्रहों में मैं सूर्य हूं, जो संसार को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। वेदों में सामवेद मेरा प्रतिनिधि है, जो मधुरता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। देवताओं में मैं इंद्र हूं, जो शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक है।
इंद्रियों में मैं मन हूं जो समस्त अनुभवों और विचारों का स्रोत है। वे आगे कहते हैं, मैं ही ब्रह्मा हूं, सृष्टि का रचयिता। मैं ही विष्णु हूं, संसार का पालन करता। और मैं ही महेश हूं जो विनाश और पुनर्निर्माण का आधार है। मेरा अस्तित्व प्रकृति के हर रूप में है। जलाशयों की गहराई में मैं समुद्र हूं और पर्वतों की स्थिरता में मैं हिमालय हूं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह उन्हीं का स्वरूप है, और इस सत्य को जानने से ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जलाशयों में समुद्र के रूप में विद्यमान हूं जो अपनी अनंत गहराई और असीम विस्तार का प्रतीक है। पर्वतों में मैं हिमालय हूं जो अपनी अडिगता और शांति से स्थिरता का संदेश देता है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब मेरे ही स्वरूप का अंश है। वे आगे कहते हैं, जो व्यक्ति इस अद्वितीय सत्य को पहचान लेता है और मुझे समग्रता में अनुभव कर लेता है, उसके लिए संसार में कोई अन्य ज्ञान शेष नहीं रहता। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जलाशयों में समुद्र के रूप में विद्यमान हूं जो अपनी अनंत गहराई और असीम विस्तार का प्रतीक है। पर्वतों में मैं हिमालय हूं जो अपनी अडिगता और शांति से स्थिरता का संदेश देता है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब मेरे ही स्वरूप का अंश है। वे आगे कहते हैं, जो व्यक्ति इस अद्वितीय सत्य को पहचान लेता है और मुझे समग्रता में अनुभव कर लेता है, उसके लिए संसार में कोई अन्य ज्ञान शेष नहीं रहता। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति खाली हाथ आता है और अंततः खाली हाथ ही लौट जाता है। जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है, धन, संबंध, प्रतिष्ठा या भौतिक वस्तुएं, ये सब अस्थाई हैं। ये केवल जीवन के मार्ग में हमें सहायता करने वाले साधन हैं, लेकिन हमारे साथ स्थायी रूप से जुड़े नहीं रहते। इसलिए इन चीजों के प्रति आसक्ति या मोह रखना व्यर्थ है। वे आगे समझाते हैं, यदि तुम उन परिस्थितियों या घटनाओं के बारे में चिंता करते हो जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं, तो यह न केवल तुम्हारे समय की बर्बादी है बल्कि तुम्हारी ऊर्जा और मानसिक शांति को भी क्षीण करती है। चिंता से न तो बीता हुआ समय वापस आ सकता है और न ही भविष्य को बदला जा सकता है। अतः जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे स्वीकार करना सीखो और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करो जिन्हें तुम अपने प्रयासों और कर्म से बदल सकते हो। यही सही मार्ग है। कर्म के महत्व को स्पष्ट करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का मूल आधार कर्म है। अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाओ, लेकिन उसके परिणाम के बारे में चिंता मत करो। फल की आसक्ति मनुष्य को कमजोर बनाती है और उसके प्रयासों को बाधित करती है। परिणाम तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, वह तो प्रकृति के नियमों और परमात्मा की इच्छा के अनुसार होता है। इसलिए केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन को सफल और आनंदमय बनाने का रहस्य यही है कि हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट करने के बजाय अपने कर्मों और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और मोक्ष का मार्ग भी। मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसकी सोच और उसके कर्मों में निहित होता है। उसकी सोच ही उसके जीवन की दिशा तय करती है और उसके कर्म उस दिशा में उसे आगे बढ़ाते हैं। सकारात्मक और रचनात्मक सोच मनुष्य को उसकी सीमाओं से परे जाने की प्रेरणा देती है, जबकि नकारात्मक सोच उसे जड़ता और असफलता के बंधन में बांध सकती है। इसी तरह कर्म वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी सोच को वास्तविकता में परिवर्तित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी कमजोरियां तुम्हारे स्वयं के भीतर उत्पन्न होती हैं और केवल तुम ही उन्हें दूर कर सकते हो। कोई और तुम्हारे स्थान पर तुम्हारे लिए यह कार्य नहीं कर सकता। अपनी कमियों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। यही आत्मविकास का मार्ग है। क्रोध और अफवाहों की ओर इशारा करते हुए वे कहते हैं, क्रोध मनुष्य के विवेक को क्षीण कर देता है। यह न केवल मूर्खता को जन्म देता है बल्कि संबंधों को भी नष्ट कर देता है।
अफवाहें व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देती हैं। इसलिए शांत और संयमित रहना आवश्यक है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं, निराशा को अपने जीवन से त्याग दो। यह केवल तुम्हारे मनोबल को गिराने का कार्य करती है। इसके स्थान पर आशा का मार्ग अपनाओ, क्योंकि आशा ही वह दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश का मार्ग दिखाता है। जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है। यह संसार का स्वाभाविक नियम है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, और जो आज किसी और का है वह कल तुम्हारा हो सकता है। इस सत्य को समझकर जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करो। कठिन समय का महत्व समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयां केवल बाधाएं नहीं होती, वे तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्तियों को प्रकट करने का माध्यम भी होती हैं। जब जीवन तुम्हें चुनौतियां देता है तो यह तुम्हारी वास्तविक क्षमता और साहस को उजागर करने का अवसर प्रदान करता है। कठिन समय से घबराने के बजाय इसे अपने व्यक्तित्व को मजबूत और संपूर्ण बनाने का साधन बनाओ। इस प्रकार मनुष्य की सोच और कर्म न केवल उसके वर्तमान जीवन को आकार देते हैं, बल्कि उसे उसके लक्ष्यों की ओर भी ले जाते हैं। सकारात्मकता, धैर्य और साहस के साथ कर्म करना ही जीवन में सफलता और संतोष का मूल मंत्र है। श्री कृष्ण अपने उपदेशों में समझाते हैं कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां और चुनौतियां हमें कमजोर करने के लिए नहीं होती, बल्कि हमारी छिपी हुई क्षमताओं और आंतरिक शक्ति को प्रकट करने का माध्यम होती है। वे कहते हैं, जब जीवन में समस्याएं आएं तो उनसे डरने या भागने के बजाय उनका सामना करो। कठिनाइयों को यह दिखा दो कि तुम उनसे अधिक मजबूत हो। यही तुम्हारे आत्मविश्वास और दृढ़ता की असली परीक्षा होती है। वे एक प्रेरक दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं, जब बारिश होती है तो अधिकतर पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़ान भरता है। वह अपनी सीमाओं से परे जाने का साहस रखता है और विपरीत परिस्थितियों को अवसर में बदलता है। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा दृष्टिकोण और आत्मबल हमारी सफलता का मार्ग तय करता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही विद्यमान हैं, परंतु यह विडंबना है कि हम स्वयं अपनी शक्ति को पहचानने से चूक जाते हैं। हम अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और अंधकार का रोना रोते हैं, जबकि प्रकाश और समाधान हमारे भीतर ही है। जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और अपनी शक्ति पर विश्वास करते हैं, तभी हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। उनका यह संदेश हमें सिखाता है कि हर कठिनाई एक अवसर है। हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर दृढ़ संकल्प और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चुनौतियां केवल हमें मजबूत बनाने और हमारे व्यक्तित्व को निखारने का कार्य करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भगवत गीता को केवल पढ़ता ही नहीं, बल्कि उसके उपदेशों को अपने जीवन में उतारता है, वह सत्य और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू के लिए एक मार्गदर्शक है। इसे समझकर अपने कर्म और विचारों को सही दिशा में ले जाना ही वास्तविक साधना है। वे जीवन की घटनाओं का अर्थ समझाते हुए कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमेशा किसी न किसी अच्छे उद्देश्य के लिए होता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला जाता है तो यह संकेत है कि तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर किसी का आगमन होने वाला है। परिवर्तन को स्वीकार करना और उसमें छिपे सकारात्मक अवसरों को पहचानना ही जीवन जीने की कला है। भाग्य और कर्म पर जोर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हाथ की रेखाओं पर विश्वास तभी सार्थक होता है जब तुम अपने कर्मों में निष्ठा और दृढ़ता दिखाते हो। भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो निरंतर प्रयास करते हैं और कभी हार नहीं मानते। जो व्यक्ति कर्मशील है वह अपने भाग्य को भी बदलने की क्षमता रखता है। वे यह भी कहते हैं, जब भाग्य पलटता है तो यह न केवल व्यक्ति का जीवन बदलता है, बल्कि उसके आसपास की पूरी दुनिया भी बदल जाती है। इसलिए अपने प्रयासों और कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो। गीता का यह संदेश है कि अपने कर्मों का पालन करते रहो और फल की चिंता मत करो। यही सफलता और आत्मिक शांति का मार्ग है। जीवन में आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना ही
हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। श्री कृष्ण अपने उपदेशों में जीवन के गहरे सत्य को प्रकट करते हुए कहते हैं, लोग अक्सर वे नहीं होते जो वे ऊपर से दिखाई देते हैं। बाहरी आडंबर के पीछे उनकी वास्तविकता छिपी होती है। इसलिए अपनी सोच को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखो ताकि गलत विचारों का कोई स्थान न हो। अपने मन को अच्छे कार्यों और विचारों में इतना व्यस्त कर लो कि नकारात्मकता तुम्हारे पास भी ना आ सके। वे आज की वास्तविकता को उजागर करते हुए कहते हैं, आज का समाज अक्सर धन और बाहरी चमक धमक को अधिक महत्व देता है। भले ही व्यक्ति का चरित्र और इरादे कैसे भी हों, इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज उसकी वाणी है और दूसरी चीज धन। इसलिए अपनी वाणी को संयमित और मधुर बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारे व्यक्तित्व का सच्चा प्रतिबिंब है। श्री कृष्ण हमें आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा देते हुए कहते हैं, यदि तुम अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो बस चलने की तैयारी करो। मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अपने प्रयासों और कर्मों पर भरोसा रखो। जरूरतमंद की सच्चे दिल से मदद करने से न केवल सुकून मिलता है, बल्कि तुम्हारा व्यक्तित्व भी निखरता है। कठिन परिस्थितियां ही इंसान को उसकी वास्तविक क्षमता का एहसास कराती हैं और उसे मजबूत बनाती हैं। वे आगे कहते हैं, किसी की एक गलती पर नाराज होने से पहले अपनी 10 गलतियों को याद करना जरूरी है। इंसान एक दुकान की तरह है और उसकी जुबान उस दुकान का ताला। जब यह ताला खुलता है तभी पता चलता है कि वह सोने की दुकान है या कोयले की। सफलता का मूल्य परिश्रम, धैर्य और भगवान पर अटूट विश्वास से चुकाना पड़ता है। अपने अंदर झांको, खुद से सवाल करो और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करो। दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर बनो। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, तकलीफें इंसान को सबक सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। खुशी के पलों में अक्सर इंसान अपने सीखे हुए सबक भूल जाता है, लेकिन कठिनाइयां उसे मजबूती और अनुभव देती हैं। यदि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है तो दुनिया भी तुम पर भरोसा करने लगती है। यदि तुम्हारी ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच संघर्ष होगा, पर याद रखना, यह संघर्ष ही तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि कर्म की ध्वनि शब्दों से अधिक प्रभावशाली होती है। यदि कोई तुम्हें गलत समझता है तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, बल्कि अपने श्रेष्ठ कर्मों से दो। समय कभी इंसान के बनाए नियमों पर नहीं चलता, बल्कि इंसान को समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है। यह ही जीवन की सच्चाई और नियति है। वे सच्चे साथी और सहारे का महत्व बताते हुए कहते हैं, सच्चे साथी हालातों का बहाना नहीं बनाते, वे हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ निभाते हैं। और अगर तुम्हारे दिल में किसी और का दर्द देखकर करुणा उत्पन्न होती है तो जान लो कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा का वास है। धन केवल शारीरिक भूख को शांत कर सकता है, लेकिन आत्मा की भूख भावनाओं और स्नेह से ही शांत होती है। जीवन को सच्चाई, कर्म और सहिष्णुता के साथ जीना ही सही मायनों में सफलता और शांति का मार्ग है। श्री कृष्ण अपने उपदेशों में कहते हैं, जीवन में बुद्धिमान लोग कम बोलते हैं क्योंकि वे शब्दों का मूल्य जानते हैं। दूसरी ओर मूर्ख लोग आवश्यकता से अधिक बोलते हैं और अक्सर अपनी अज्ञानता को प्रकट कर देते हैं। जीवन की राह में आपको सलाह देने वाले कई मिलेंगे, लेकिन साथ निभाने वाले बहुत कम। यदि तुम खुद को बदलने की हिम्मत नहीं जुटा सकते तो भगवान या भाग्य को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। वे जीवन के रिश्तों और उनके महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, हाल पूछने से परिस्थितियां तो नहीं बदलती, लेकिन यह एहसास होता है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना है। हर कोई चाहता है कि उसका दिल न टूटे, साथ न छूटे और कोई रूठे भी न, लेकिन इसके लिए प्रेम और समझ की जरूरत होती है। प्रेम और लगाव में बड़ा अंतर है। प्रेम तुम्हें आजाद करता है, जबकि लगाव तुम्हें बांधता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, भगवान ने हमें दुख सहने वालों में रखा है, दुख देने वालों में नहीं। यह हमारे व्यक्तित्व की महानता का प्रतीक है। सत्य मधुमक्खी के छत्ते जैसा है। इसका शहद मीठा होता है, पर इसके साथ डंक का खतरा भी होता है। तुम्हारा व्यवहार और सोच एक निवेश की तरह है।
जितना प्रेम, सम्मान या अपमान तुम दूसरों को देते हो, वह ब्याज सहित तुम्हारे पास लौट कर आता है। जो वास्तव में तुम्हारे अपने होते हैं, वे तुम्हें रोने का अवसर ही नहीं देते। जीवन के संघर्षों और रिश्तों के प्रति उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है। अगर तुम खुद से हार गए तो कोई तुम्हें जीतने नहीं देगा। चालाकी और कपट को आज होशियारी कहा जाने लगा है, लेकिन सच्चाई हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। स्वार्थ के लिए रिश्ते मत तोड़ो, पर रिश्ते निभाने के लिए स्वार्थ जरूर छोड़ दो। वे जीवन को बेहतर तरीके से जीने की कला बताते हैं। मन एक सफेद कपड़े जैसा है, जिस रंग में उसे डुबाओगे वह वैसा ही बन जाएगा। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखो। जीवन को ऐसे जियो कि तुम्हें खुद पर गर्व हो। कामयाबी की दौड़ में भागते भागते हम सुकून से दूर हो रहे हैं। इस संसार में कोई भी पूरी तरह सुखी नहीं है। कुछ लोग अपने दुख से दुखी हैं तो कुछ दूसरे की खुशियों से। श्री कृष्ण फूलों से सीखने की प्रेरणा देते हैं। फूल, चाहे शादी हो या जनाजा, हमेशा साथ देते हैं। इसी तरह तुम्हें भी दूसरों का साथ देना चाहिए। कुछ लोग कोयले जैसे होते हैं, जिन्हें कितनी बार भी धो लो, वे अपने स्वभाव को नहीं बदलते। इसलिए सही संगत और रिश्तों की पहचान करना सीखो। समय की कीमत समझाते हुए वे कहते हैं, वक्त की धूप में पकी हुई चीजें ही सबसे कीमती होती हैं। जैसे अंगूर से ज्यादा किस्मिस की कीमत होती है। रिश्तों की लूट भी खतरनाक होती है। बुरा वक्त अपनों का सही वजन दिखा देता है। अपनों की अहमियत उनके चले जाने के बाद समझ आती है। इसलिए समय रहते अपनों की कद्र करो। व्यवहार में सुंदरता रखो, क्योंकि फिल्टर केवल चेहरों को चमका सकता है, दिलों को नहीं। अंत में वे कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि लोग हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा कहें, तो अपनी सोच और कर्म को ऐसा बनाओ जो तुम्हें और दूसरों को सुकून दे। याद रखो, नाम का महत्व तभी होता है जब कर्म उससे मेल खाता हो। जीवन की हर स्थिति में मेहनत, समर्पण और सच्चाई का सम्मान करना चाहिए। मेहनत केवल सफलता का आधार नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान और संतोष का भी प्रतीक है। जीवन में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, बनावटी लोगों से बचकर रहो। जो लोग पहले तुम्हारे दुख दर्द में रोते हैं, वे ही बाद में हंस हंस कर तुम्हारे राज दूसरों को सुनाते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखो। रिश्ते उन्हीं से निभाओ जो वक्त पर सहयोग और सच्चा प्यार दिखाते हैं। यदि किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। दुनिया कपड़ों से नहीं, विचारों से आपका मूल्यांकन करती है। हर व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां और परेशानियां होती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारा जीवन बेकार है। बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ राज होते हैं, कुछ उजागर हो जाते हैं तो कुछ छुपे रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई पूरी तरह से तुम्हारा नहीं है। नफरत मंजूर हो सकती है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। डिग्रियां केवल पढ़ाई के खर्च की रसीदें हैं। असली ज्ञान तुम्हारे चरित्र और विचारों से प्रकट होता है। अहंकार के कारण व्यक्ति का पतन निश्चित है। सही लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि स्वयं सही बनो। क्या पता तुम्हें पाकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। दूसरों से उम्मीदें रखने से निराशा ही हाथ लगेगी, लेकिन खुद से उम्मीद रखने पर सफलता निश्चित है। तुम्हारे जीवन में जो अन्याय हुआ है, वह अब अपने परिणाम में बदल रहा है। जिसने तुम्हें धोखा दिया, वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे ऊपर बना हुआ है। तुम्हारे सच्चे दिल और माता पिता के प्रति तुम्हारे प्रेम को ब्रह्मांड देख रहा है। महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा, जिसमें केवल सुख, शांति और प्रेम होगा। तुम्हारी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बल है। तुम में दूसरों को हील करने की शक्ति है। यह ऊर्जा तुम्हें औरों से अलग बनाती है। अपने भीतर की शांति को बनाए रखो और महादेव जी के प्रति समर्पण बनाए रखो। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए हर संभव रास्ता खोल रहा है, ताकि तुम अपने जीवन में प्रेम, शांति और सफलता प्राप्त कर सको।
जीवन की हर कठिनाई, हर संघर्ष तुम्हारे व्यक्तित्व और आत्मा को और मजबूत बनाते हैं। ब्रह्मांड और भगवान का न्याय हमेशा सही होता है। बस अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपने भीतर की शक्तियों को पहचानो, यही सच्चा मार्ग है। जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने का एक बेहतरीन तरीका है जिसमें श्री कृष्ण और अन्य गहरे संदेशों का समावेश है। यहां कुछ महत्वपूर्ण विचार दिए गए हैं जिन्हें ठीक किया गया है। याद रखना, जब तक तुम काम के हो लोग तुम्हारी कद्र करेंगे। जैसे दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है, वैसे ही लोग तुम्हारे फायदे के बाद तुम्हें भूल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की सलाह या राय हमेशा तुम्हारे हालात के मुताबिक नहीं होती। केवल वही व्यक्ति समझ सकता है कि उसे कितनी तकलीफ हो रही है जिसने खुद वह दर्द सहा हो। बाकी लोग तो बस अनुमान ही लगा सकते हैं। रिश्ते और लोग अक्सर अपने फायदे के बाद बदल जाते हैं और किसी की पीड़ा वही समझ सकता है जो खुद उसी स्थिति से गुजर चुका हो। मैं धोखेबाज नहीं हूं, बस उन लोगों का साथ छोड़ दिया जिनको रिश्तों से ज्यादा अपने घमंड पर विश्वास था। लोग कितनी आसानी से बात करना छोड़ देते हैं जैसे वह कोई बोझ हो। हम महंगे अक्सर उन्हीं के पास होते हैं जिनके भाग्य में चलने का अवसर बहुत कम होता है। हमें अपने जीवन से ऐसे लोगों को बाहर करना चाहिए जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हमसे जुड़े होते हैं। और सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी लालच के होते हैं। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल तुम्हें लड़ना सिखाएगा, लेकिन बुद्धि तुम्हें बिना लड़े जीतने का तरीका बताएगी। जब तुम्हारा मन बिना हक की चीजें लेने को कहे तो वहां महाभारत की शुरुआत होती है, और जब अपने हक का त्याग करने का मन हो तो वहां रामायण की शुरुआत होती है। हमें सिर्फ ताकत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए ताकि हम बिना किसी संघर्ष के सही रास्ते पर चल सकें। भगवत गीता में लिखा है कि इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। झुको, लेकिन उतना ही जितना जरूरी हो, क्योंकि अगर तुम ज्यादा झुको तो लोग तुम्हारी पीठ को पायदान बनाकर तुम्हारे ऊपर से गुजर जाएंगे। हमें आत्मनियंत्रण और धैर्य रखने की जरूरत है। ज्यादा झुकने से लोग हमें तुच्छ समझ सकते हैं। अच्छे काम करने के बावजूद भी लोग तुम्हारी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए इस पर ध्यान मत दो कि लोग क्या कहते हैं। एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखी एक बेहतरीन बात है: दवा में कोई खुशी नहीं है और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे संभालना बहुत कम लोग जानते हैं। लोगों की राय और आलोचना से ज्यादा अपने मानसिक शांति और खुशी को प्राथमिकता देनी चाहिए। उम्र से हम तब बड़े होते हैं जब हमें इज्जत प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगती है। अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं, इसलिए अपनी बातें किसी से कह दिया करो या किसी की बातें सुन लिया करो। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। लोग में लगे हुए हैं, लेकिन यह दौड़ अंतहीन है। मन की शांति के बिना ढेर सारे पैसे होना ऐसा ही है जैसे समुद्र में नहाते हुए प्यास से मर जाना। मानसिक शांति और रिश्तों की अहमियत पैसों से कहीं ज्यादा होती है। पैसे के बावजूद अगर मन में शांति नहीं है तो जीवन का कोई मूल्य नहीं है। कुछ लोग तुम्हें पसंद क्यों नहीं करते? मैंने हंसकर जवाब दिया, मैं इंसान हूं, पैसा नहीं जो सबको पसंद आ जाऊं। अपनापन भी एक विद्या से कम नहीं है, क्योंकि यह हर तकलीफ में ताकत की दवा देता है। प्रेम, आदर और स्वभाव खुशियों की कुंजी है। रिश्ते एक दिन की नहीं, बल्कि जीवन भर की पूंजी होते हैं। सच्चे रिश्ते और अपनापन ही हमें जीवन की मुश्किलों से लड़ने की ताकत देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ना किसी से द्वेष करता है, ना शोक करता है और ना ही किसी चीज की कामना करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग चुका है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इस संसार में हमारी भावना हमारे कर्मों को प्रभावित करती है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में शांत और स्थिर होता है। सच्चा ज्ञान और शांति तभी मिलती है जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और द्वेष, शोक या किसी की बुराई से दूर रहते हैं। इन विचारों से हमें जीवन के वास्तविक अर्थ और सच्चे रिश्तों का महत्व समझ में आता है।
जीवन के उतार चढ़ाव में जो व्यक्ति भावनाओं से प्रभावित हुए बिना धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। मुझे पाने के 3 मार्ग हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इनमें से कर्म योग सबसे प्रधान है, क्योंकि कर्म के माध्यम से ही मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करता है। इस दुनिया में कुछ लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वे दुखी रहते हैं, जबकि कुछ के पास कुछ भी नहीं होता फिर भी वे हमेशा खुश रहते हैं। किसी को कष्ट में देखकर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा का वास है। ऊंचाई पर उड़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उतनी ही ऊंचाई तक उड़ो जहां से जमीन साफ दिखे। याद रखें, जीवन एक यात्रा है जिसमें हम जितना अधिक अपने कर्मों और निर्णयों में संतुलित रहते हैं, उतना ही हम अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं।